राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई स्कीम्स पर रोक लगाई और अब एक और योजना पर भाजपा सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना रोक दी गई है। सोमवार को कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया और अब 31 दिसंबर तक लास्ट इन युवाओं को रोजगार मिलेगा। कुछ युवा है जो कि इस योजना का फायदा उठा रहे थे। इसी योजना से वो अपना घर खर्च चला रहे थे। जानते हैं क्या कहेंगे। सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ कि जो सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। वैसे उनका कहना है कि ये कई लोगों के मैंने ट्वीट सुने हैं कि वो ऐसे कहते हैं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। लेकिन राजस्थान सरकार की जो जन कल्याण की योजनाएं थी, उनको घर-घर तक पहुँचाना, उसका लाभ पहुँचाना, क्या प्रचार लगता है? अब वो उनको लगता है वो उनकी है। बाकी इससे 5,000 लोगों का घर चल रहा था। एक और वो बेरोज़गारी को ख़त्म करने की बात करते और दूसरी ओर 5,000 लोगों को बेरोज़गार कर दिया। इससे मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उन्होंने आदेश जारी किया है, उस पर अपना पुनर्विचार करना चाहिए। क्या-क्या काम रहता था आपका? सर, हमारा काम योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना रहता था। हमने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिलाया है, मतलब योजनाओं के बारे में बताया था, उनको लाभ भी दिलाया था। लेकिन सरकार ने आते ही उन लोगों को भी अब जो योजनाओं से वंचित रह गए हैं, अब उनको लाभ कैसे मिलेगा? तो सरकार को सोचना चाहिए कि वापस हमें मौका दिया जाए। ये तो इंटर्नशिप कार्यक्रम में था ना? इंटर्नशिप खत्म हो गई, काम खत्म हो गया। देखिए, बेसिकली आप इसका मोटो समझिए, ये जो 5,000 लोग काम कर रहे थे, इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो जिस परिवार को लाभ नहीं मिल पाता है, जिसको जानकारी नहीं है, उन लोगों को चिन्हित करना, उन लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की हो। लेकिन मुख्य मोटिव जो इनका था, वो ये था कि जिस ग्राउंड लेवल पे जिस आदमी को अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है, उन लोगों को सुविधाओं का लाभ देना, उन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना और इसी उद्देश्य के साथ ये लोग काम कर रहे थे, चाहे विचारधारा कोई भी हो। लेकिन इनका मुख्य काम ये था कि ये केंद्र सरकार की योजनाओं का भी हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया और स्टेट गवर्नमेंट की भी। जब नई सरकार बनी तो हाल ही में इन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी विकसित भारत संकल्प यात्रा में और इनका की लगातार तैयारियाँ चल रही थी। और इन लोगों को ये बताया जा रहा था कि भई किस तरीके से आपको ग्राउंड पर जाकर विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो-जो काम है वो किस तरीके से करने हैं। और रही बात इंटर्नशिप की तो आप देखिए पिछले 1.5 सालों से लगातार ये लोग काम कर रहे थे। इनको पता है कि किस क्षेत्र में किस व्यक्ति को किस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, किस चीज़ का लाभ अब तक नहीं मिला है। उस ल व्यक्ति के दस्तावेज़ देखकर ये पता लगा लेते थे, ये इतने जानकार हो गए थे कि इन्हें पता था कि इस आदमी को इन-इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और अब तक इन लोगों को इस चीज़ का लाभ नहीं मिला। दूसरी बात आप समझिए, इस इंटर्नशिप में इनको पैसा मिल रहा था 17,500 रुपए। कई लोगों के घर का खर्च उसी से चलता है। मैं देखिए जब हम लगातार अपने कैंपों में जाते थे और बात करते थे तो कई इंटर्न से जब हमारी बातचीत होती थी, हमारे साथियों से बातचीत होती, वो कहते थे कि भैया हमारा तो पूरे दिन का घर खर्च, पूरे परिवार की रोज़ी-रोटी केवल ये इंटर्नशिप है, इस पैसे से ही मैं मेरे घर का खर्च चलाती हूँ। कई ल बच्चे ऐसे थे जो दूसरे ज़िले से मतलब आप देखिए फागी से जयपुर रोज़ अप-डाउन करना या शाहपुरा से रोज़ जयपुर अप-डाउन करना केवल इसी इंटर्नशिप के लिए और इसी इंटर्नशिप के लिए काम करना। रही बात कैंपों में, चाहे महँगाई राहत कैंप हो, चाहे स्मार्टफ़ोन योजनाओं के कैंप हों, उन लो कैंपों में या अन्य तमाम तरीके की चीज़ें हों, उस कैंपों में हम लोगों ने सुबह 8 बजे हम जाते थे और शाम को 5:30 बजे तक जब तक कैंप खत्म नहीं होता था, हम लगातार आम जन को योजनाओं का लाभ दिलाते क्योंकि सरकारी कर्मचारी उनसे रूड बिहेवियर करते, लेकिन हम उनको प्यार से पुचकारना और बातचीत करने का काम हमारा होता था। कितना समय हो गया आपको इस योजना का लाभ उठाते हुए? कितनी सैलरी मिलती थी? सर, हमें करीबन 1.5 साल हो गया और अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले जैसे हमारे साथी से कहा था कि ये एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। हाँ, हमें पता है कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, लेकिन एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है ना, तो वो 1 साल के दौरान सरकार उसके लिए कुछ न कुछ औचित्य निर्णय ले लेती है। पिछली सरकार ने हमें जिस-जिस तरीके से आदेश दिए विभाग के माध्यम से, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी के थ्रू ये काम हो रहा था कि मर्ज़ी आई जब उन्होंने रख लिया, मर्ज़ी आई तब, ऐसा नहीं है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जो कि सरकारी एक विभाग है, उसके माध्यम से ही हमारी जॉइनिंग हुई थी और उस विभाग ने जो हमें आदेश दिए, किसी भी सरकार की योजनाएँ हों या किसी भी सरकार का कोई भी जन कल्याणकारी कार्य हो, हमें जो आदेश दिए गए थे, वो विभाग के माध्यम से दिए गए थे
और हम सभी बच्चे पहले 2500 थे, फिर बाद में बढ़ाकर, क्योंकि सर राजस्थान बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले 2500 जो बच्चे काम कर रहे थे ना, उससे कहीं न कहीं आम जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था और उसी को देख के 2500 और बच्चे लिए गए और ग्राउंड लेवल पर सरकारी योजनाओं के लाभ को पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये नहीं हो रहा था पहले। पिछली कई साल से जो सरकारें काम कर रही थी ना, उसमें इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इस तरीके का कोई प्रोग्राम नहीं था, जिससे कि ग्राउंड लेवल के बंदे को सही मायने में योजनाओं का लाभ मिल पाए। तो हम यही चाहते हैं कि भई हम जो है ना वो ठीक है इंटर्नशिप में थे, मगर कर तो एक विभाग के अंदर ही काम रहे थे ना हम लोग। और जो सरकार अब आई है, वो जो आगामी योजनाएँ लाएगी या जो उनकी अभी चल रही है केंद्र में योजनाएँ, वो यहाँ राजस्थान में भी लागू करना चाहती है, तो हमें उसका ट्रैक दे दे। हटाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कि भई हटाने का कारण तो बताएँ कि भई आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आने वाली सरकार इस तरीके का कोई काम नहीं करेगी। मुझे नहीं लगता, अभी जो बीजेपी सरकार है, वो भी योजनाएँ लाएगी और लोगों तक पहुँचाएगी। तो सभी बच्चों की तरफ से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री इस बारे में सोचें। इतना इंस्टेंट उन्होंने 5000 लोगों को बेरोज़गार करके जो फैसला लिया, वो सही नहीं है, क्योंकि पहले ही बेरोज़गारी बहुत है युवाओं के लिए, तो अब ये नहीं होना क्या चाहिए। वजह मानती है आप मुख्य तौर पर? किन वजह से ये बंद कर दी जा रही है योजनाएँ? देखिए, बहुत सारी इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चल रही हैं, वाईआईपी भी चल रही है, आरवाईपी भी चल रही है, आरवाईएमपी है। पर लेकिन आरवाईएमपी को ही क्यों खत्म करा? क्योंकि 5000 लोगों को रोज़गार देना, सबसे बड़ी बात। हमारा काम था धरातल पे बैठे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचाना। प्रचार-प्रसार के अलावा योजनाओं का प्रचार-प्रसार के अलावा ये भी था कि हर आदमी को लाभ पहुँचाना। अगर ब्यूरोक्रेसी इतना ही काम कर लेती तो हमारी ज़रूरत नहीं होती। इन 5000 लोगों को उतारा इसलिए गया था। आप ऐसे देखेंगे हमारे पास इतने-इतने प्रूफ हैं ये कि तो ये हो सकता है कि सरकारी महकमे में अधिकारी और कर्मचारियों की कमी होने के कारण थोड़े दिन के लिए लगाया हो। थोड़े दिन के लगाया था थोड़े दिन के लिए नहीं लगाया गया था 2 ये साल अवधि है? 2 साल की अवधि थी, एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था लेकिन 1500 लोगों को रोज़गार देने के बाद इसकी महत्वपूर्णता समझी गई कि हाँ भई ये सक्सेस रहा है, इसको बढ़ाना चाहिए और है ना इसको कहीं न कहीं इस चीज़ की नीड समझनी चाहिए। डिपार्टमेंट को नीड थी यहाँ पर कि भई ये काम इस योजनाओं को लाभ पहुँचाना ज़रूरी है, लोगों को पहुँचाना ज़रूरी है, इस कारण ये बढ़ाया गया था। अब आपने आते ही एकदम खत्म कर दी गई है। आप समझ रहे हैं हमारे देश का आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक देश का नागरिक इस देश का नागरिक है ना कि सोशल मीडिया के थ्रू काम कर लेगा या अपना लाभ ले लेगा, उसको एक पर्सन चाहिए। वो पर्सन ये थे जो ना हर घर जाके ना रोज़गार दिलवा रहे थे। ये जो सॉरी योजना का लाभ दिलवा रहे थे। क्या लगता है कोई राजनीति की द्वेष के चलते? क्योंकि कई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। भाजपा आती है तो कांग्रेस की योजना बंद कर देती है, कांग्रेस आती है तो भाजपा की बंद करती है। नया कुछ नहीं लग रहा है इसमें। इसमें सोचने वाली बात ये है कि आधी रात को एक निर्णय आता है और 5000 लोग बेरोजगार हो जाते हैं और कारण ये बताया जाता है कि एक पार्टी विशेष का तमगा दिया जाता है। जब नई सरकार बनी थी, उसने वचन दिया था, वादा किया था कि हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। नई साल से पहले कौन सा तोहफा दे दिया हमको ऐसा कि 5000 लोग एक साइन से बेरोजगार हो गए। हम किसी पार्टी विशेष के लिए पहले भी काम नहीं कर सकते थे, एक विभाग के अधीन थे। ऐसे लोग हैं जो हमने फील्ड में महसूस किए हैं पूरे राजस्थान में, जिनको ये पता नहीं कि कौन-सी सरकार है, कौन-सी योजना है। उनको घर-घर जाके खुद के खर्चे पे गाड़ियों पे बैठा के संबंधित विभाग में लाके हमने उनका काम कराया और इसका प्रतिफल हमें क्या मिला? दुःख इस बात का नहीं है हम बेरोजगार हो गए, दुःख इस बात का है कि वो आखिरी कोने पर बैठा इंसान अब योजना का लाभ नहीं ले पाएगा क्योंकि उसको लाभ दिलाया हमने। हमारी पहुँच हर गाँव, हर घर, प्रत्येक व्यक्ति तक। आप आंकड़ों की बात करेंगे, हम आपको इतने आंकड़े गिना देंगे कि सरकार के पास होंगे भी नहीं। बेरोजगार होना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो भी हो जाएगा, पर अब उस व्यक्ति को लाभ दिलाएगा कौन, सोचने वाली बात ये है। सरकारें आएँगी, जाएँगी, बदलेंगी, उससे मतलब नहीं है। पर योजना हर सरकार लाती है और लाभ पहुँचे इसके लिए हम 5000 काम कर रहे थे। तो आधी रात को ऐसा निर्णय आता है तो ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मुद्दा रोजगार या बेरोजगारी का नहीं है, मुद्दा है उस अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को योजना का लाभ दिलाना। अब वो कौन दिलाएगा? उसके लिए हम प्रयासरत रहे, हम कार्यरत थे। अभी हमने पूर्ववर्ती सरकार के लिए काम किया, अभी सेंटर की योजना थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसको हम जी-जान से लगे हुए थे। हमने कैंपों में काम किया, धूल खाई पूरे राजस्थान की जा-जा के, खुद का खर्चा उठाया, खुद का खर्चा किया भी। पर अब बात ऐसी होगी कि जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है ना, वो योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। हम एक चैनल थे उसके। देखिए ये युवा है जो कि इस इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का लाभ ले रहे थे। पिछले करीबन डेढ़ 2 साल से ये जुड़े हुए थे। 17,500 रुपए इनको तनख्वाह मिलती थी। सरकार की कई स्कीम्स थी जिनका ये प्रचार-प्रसार करते थे। साथ ही
जैसा कि ये बता रहे हैं कि ग्रामीण अंचल के अंतिम छोर पर बैठा उस शख्स को तक पहुँचते थे, उस योजना का लाभ पहुँचाने का ये प्रयास करते थे। ये कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बल्कि सरकार की जो भी स्कीम्स है, उन तक आम जनता तक पहुँचाने का इनका कार्यक्रम था। लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने इस स्कीम पर पाबंदी लगा के इस स्कीम्स को बंद करके इन युवाओं को फिर से बेरोजगार कर दिया है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।